Hello everyone, I am Urmila and welcome back to my channel Grilled for Life. So today is a very big day. It's 1st July 2022 because it is a day of Jagannath Rath Yatra. Jagannath Rath Yatra is held every year on the second day of Shukla Paksh in the month of Asad as per Hindu calendar. Every year thousands of devotees from every culture come and celebrate it with full devotion. तो चलिए आज मैं आपको गुड़गांव का रथ यात्रा दिखा रही हूँ। आज मैं सेक्टर 15 गुड़गांव में हूँ। अगर आज के दिन आप पुरी का रथ यात्रा देखेंगे तो आपकी आंखें चौंक जाएंगी। वहाँ इतने डिवोटी आते हैं, कदम रखने का भी जगह नहीं होता है और हज़ारों लोग आते हैं। इतने डिवोटी होते हैं जगन्नाथ जी के। ये बिल्कुल लॉर्ड ऑफ जगन्नाथ हैं पूरा एंटायर वर्ल्ड के। तो आप देख सकते हैं कि रथ को कितने सुंदर से सजाया गया है, बिल्कुल ताज़े फूलों से पूरा चारों तरफ से फूलों से सजा हुआ है। और ये अब रथ पे बैठ के अपने मौसी के घर जाएंगे, वहाँ 9 डेज़ तक रेस्ट करेंगे। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं सोची कि ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं बहुत लॉर्ड जगन्नाथ जी को मानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि रथ यात्रा आखिर क्यों मनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ शयन करते हुए भी नींद में राधे राधे करने लगे। रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अन्य रानियों से बात कही कि हमने प्रभु की इतनी सेवा की है, फिर भी वह राधा नाम की गोप कुमारी को नहीं भूल पाए। राधा से रहस्यमय तक रास लीला के बारे में माता रोहिणी सब जानती थी। सभी राज्यों ने उनसे आग्रह किया कि हमें यह वृत्तांत रूप से बताएं। तब रोहिणी ने कहा, सुभद्रा को सबसे आगे बिठाओ ताकि कोई अंदर ना आ पाए, चाहे श्री कृष्ण या बलराम ही क्यों ना हो। जैसे ही रोहिणी माता ने कथा शुरू की, कृष्ण बलराम वहां आ गए, लेकिन सुभद्रा ने उचित कारण बताकर उन दोनों को द्वार पर ही रोक लिया। लेकिन रोहिणी की सभी बातें उनको सुनाई दी और रासलीला की बात सुनकर कृष्ण और बलराम के पूरे शरीर में प्रेम अवस्था प्रकट हो गई। सुभद्रा भाव विहीन हो गई। सुदर्शन चक्र ने एक लंबा सा आकार लिया, मानो वह राधा जी का अभिभाव था। तब वह पर नारद मुनि जी आए और उन तीनों को इस रूप के देखकर, उनके इस प्रकार का स्वरूप देखकर उनके असली रूप का दर्शन करने की मांग की। देव ऋषि नारद जी की दर्शन इच्छा को उन तीनों ने पूरा किया। तभी से लेकर आज तक उसी रूप में इन तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो आपको मैं बता दूं, हिंदू धर्म में जिस 4 धाम यात्रा को अति उत्तम तीर्थ यात्रा बताया गया है, पूरी उस धाम में से ही एक है। जो हमें चारों धाम का यात्रा पूरा करने के लिए पूरी में भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदागर्भश्चंद्र सूर्य विलोचना। जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु। शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदागर्भश्चंद्र सूर्य विलोचना। जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश
परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु અષાઢી બીજનો મહિમા છે મોટો શેરમાં મારે જગન્નાથ ઓટો એ હે મારા માધવની મેરયા શેર મારે મારા માધવની મેરયા શેર મારે વાલો શેર મારે મારા નાથ નીકળ્યા એના નગર મારે पहले बलभद्र जी को उतारा जाता है अपने सिंहासन से, फिर पीढ़े पे बैठा के कुछ रीति रिवाजों के साथ इनका पूजन होता है। फिर मंदिर की पूरी तरह से परिक्रमा करके उनको वापस रथ पे बैठाया जाता है ताकि वो अपने मौसी मंदिर में जा पाएँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये समारोह, बहुत अच्छा हो रहा है। पूजा पाठ और सारा विधि विधान, सारे रिचुअल्स, बहुत लोग आते हैं, बहुत तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने। देखिए बिल्कुल झूम झूम के उनको रथ पे ले जाया जा रहा है, बिल्कुल नाच गाने के साथ इसी तरह उनको ले जाया जाता है, झुमा झुमा के बिल्कुल। जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जगन्नाथ 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 जगन्नाथ स्वामी। तो देखिए बिल्कुल रीति रिवाजों के साथ तीनों भगवान जी को रथ में बैठाया जाता है। तो पहले बलभद्र जी को बैठाया जाता है, फिर सुभद्रा जी को, फिर जगन्नाथ जी को। पहले बलभद्र जी को और बाद में जगन्नाथ जी को इसलिए बैठाया जाता है क्योंकि वो दोनों मिलकर अपनी बहन की रक्षा करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको बीच में ले जाया जाता है। तो देखिए कितना अच्छा ट्रेडिशन है। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों से कितना प्यार करते हैं, हम उनको हमेशा सुरक्षा देते हैं। तो देखिए पहले बलभद्र जी को ले जाया जा रहा है रथ में बिठाने के लिए, कितने धूमधाम से ले जाया जा रहा है, बिल्कुल म्यूज़िक के साथ, नाचते हुए झूमते हुए। ये आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है ये सारा कुछ देखना। और बहुत किस्मत वाले होते हैं जो ये सब देख पाते हैं। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर का अपने आप में इकलौता ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान खुद घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और अंत में अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। लोग अक्सर कुछ बातें को अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन कई बातें अपने आप में ही एक सच होती है।
ऐसा ही एक सच्चाई है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है। और देखिए, आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है। सालों से ही चली आ रही इस यात्रा में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यात्रा के दिन बारिश ना हुई हो। और मैंने खुद देखा है, हर रथ यात्रा में, मैं बहुत सारा रथ यात्रा अटेंड की हूँ और हमेशा बारिश ही होती है। अब देखिए, सुभद्रा जी को ले जाया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही सेम, झूमते हुए, नाचते हुए, बिल्कुल डिवोशन के साथ। तो ये अपने दो भाइयों की इकलौती बहन है और बहुत प्यारी है। तो पहले सुभद्रा जी को निकाल के पीढ़े पे बैठाया जाता है, कुछ रीति रिवाज होती है यहाँ पे। फिर उनको बिल्कुल मंदिर का परिक्रमा करके सीढ़ियों के रास्ते रथ पे बैठाया जाता है। तो देखिए, सुभद्रा जी को वैसे सेम बिल्कुल नगाड़ों के साथ, बाजों के साथ ले जाया जा रहा है। इसमें हर एज ग्रुप के लोग शामिल होते हैं और आप देखेंगे उड़ीसा में हर घर से ज़रूर 1-2 मेंबर, इनफैक्ट सारे मेंबर इस त्यौहार में शामिल होते हैं। वहाँ तो बिल्कुल त्यौहार का माहौल होता है, सारे घर में खुशियों का माहौल होता है। तो देखिए कितने ट्रेडिशन के साथ इनको ले जाया जा रहा है। और देखिए, बारिश भी हो रही है, इनको रथ पे बैठा दिया गया है। અષાઢી બીજનો મહિમા છે મોટો, શેરમાં મારે જગન્નાથ ઓટો. એ હે મારા માધવની મેરયા શેર મારે. तो देखिए, अब जगन्नाथ जी की बारी आ गई, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और पंडित जी हमें इशारा करके कह रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान जी इतनी आसानी से बाहर नहीं आते, उनको बहुत प्यार से बुलाया जाता है। तो बेसिक ये है कि वहाँ उड़ीसा की औरतें जो होती हैं वो एक हुलहुली मुंह से एक साउंड निकाल के उनका स्वागत करती हैं, उनको बुलाने का ट्राई करती हैं। फिर बहुत उनको पैम्पर किया जाता है ताकि वो आए। तो इस रीति रिवाजों से उनको बाहर निकाला जाता है, आप देख सकते हैं। देखिए, अब जगन्नाथ जी बाहर आ गए और कितने प्यार से उनको लाया जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है ये सारा कुछ देखना। अब उसी तरीके से इनका भी पूजा होगा सारे रीति रिवाजों से, और उनको पीढ़े पर बैठाया जाएगा, मंदिर का परिक्रमा किया जाएगा, उसके बाद उनको रथ से बिठाया जाएगा। जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश परोहरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो लोग हरि बोल का जयकारा लगाते हुए इनको लेके जा रहे हैं, बिल्कुल हर्ष और उल्लास से।
देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये दर्शन, आप दर्शन भी कर सकते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय। तो अब तीनों गॉड को उनके रथ पे विराजमान करा दिया गया है। अब छेरा पोहरा का प्रविधि स्टार्ट होगा। तो इसमें वहाँ पुरी के राजा आते हैं और सोने की झाड़ू से उनके रास्ते को झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पर तो पुरी के राजा नहीं आ रहे हैं, वहाँ पुरी में सारा कुछ करते हैं। देखिए ये राजा हैं, तो ये गुड़गांव के ही हैं और वहाँ के जो पंडित हैं, मेन पंडित, वो ये काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना विशालकाय बनाया गया है ये सारा कुछ। तो देखिए राजा आ गए हैं। ये मंदिर के श्रेष्ठ हर्ता करता हैं जो कि राजा के ड्रेस में आए हैं। एंड ये सोने की झाड़ू से जगन्नाथ जी के मार्ग को साफ करेंगे। ये बिल्कुल रीति रिवाज बरसों से चले आता रहा है और ये हमेशा मनाते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। तो आपको यह जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि रथ शरीर और आत्मा के पवित्र रिश्ते को बताता है। रथ यात्रा प्रेम, एकता और सौहार्द का उदाहरण है। कहते हैं रथ शरीर और आत्मा के पवित्र रिश्ते को बताता है। जिस तरह से शरीर के अंदर आत्मा होती है लेकिन उसका संचालन करने के लिए शरीर को काम करना पड़ता है, ठीक उसी तरह के अंदर ईश्वर का बैठ देने से रथ नहीं चलता है बल्कि उसे गति देने के लिए उसे खींचना पड़ता है। इसी तरह से इंसान को अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर पर मेहनत करना आवश्यक है। पद्मनाभो वेदागर्भश्चन्द्र सूर्य विलोचना। जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु। ये जो छेरा पोहरा का ट्रेडिशन है उसके बारे में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं। छेरा पोहरा 2 दिनों के लिए किया जाता है। एक रथ यात्रा के पहले दिन जब देवताओं को मौसी माँ मंदिर में बगीचे के घर में ले जाया जाता है और दूसरा छेरा पोहरा के बाद आखिरी दिन जब देवताओं को औपचारिक रूप से श्री मंदिर में वापस लाया जाता है। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार जब श्री मंदिर से देवताओं को पहंदी विजय में रथों में ले जाया जाता है। रथ यात्रा में 3 देवताओं को रथों में जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर में ले जाया जाता है जहां वे 9 दिनों तक रहते हैं। उसके बाद देवताओं ने फिर से अपने रथों को बहादुरा यात्रा में श्री मंदिर में वापस आने की सवारी की। रास्ते में रथों को मौसी माँ मंदिर में रोका गया था जहां उन्होंने पोड़ा पिट्ठा, एक प्रकार का बेक्ड केक पेश किया जाता है। माधवनी मेरे यहाँ शेर मारे, मारा माधवनी मेरे यहाँ शेर मारे, शेर मारे वालो शेर मारे, मारा नाथ निकड़ा एना नगर मारे। तो रथ यात्रा शुरू होने से पहले बहुत लोग विश मांगते हैं। इसके वजह से वो एक नारियल लेते हैं और नारियल को रथ के चक्कों पे फोड़ा जाता है। उसके बाद पंडित जी इशारा करते हैं, फिर जाके रथ चलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और सारे लोग रस्सी पकड़ के खींचने के लिए तैयार हो गए हैं। दीनबन्धुर्दया सिन्धु। ठीक है, भगवान इतना जल्दी नहीं मिलते। चलिए दोनों हाथ ऊपर करके बुलाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, श्री बलभद्र की, श्री बलभद्र की, सुभद्रा की, सुभद्रा की, सुभद्रा की, भगवान की, भगवान की, भगवान की।
जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें। जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी जा चुके हैं अब अपनी मौसी के घर। उनके जाने के बाद यहाँ पे प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो उनका जो भी फेवरेट फूड है जैसे कि वो डालमा, चावल और खट्टा, खीर, ये सारा बिल्कुल फ्री होता है, श्रद्धालुओं को दिया जाता है। और ये सिर्फ एक दिन नहीं, बिल्कुल 9 दिन तक चलता है। और ये बिल्कुल सात्विक है एंड बिलीव मी बहुत ही टेस्टी होता है ये फूड, क्योंकि ये इसमें भगवान का प्रसाद होता है, इसी वजह से ये बहुत टेस्टी भी होता है। तो आप देख सकते हैं। तो देखिए रथ आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। भगवान जी परिक्रमा करके अपनी मौसी माँ के मंदिर में आ चुके हैं। अभी वो अपने रथ में ही विराजमान है। अब उनको उतारा जाएगा। और आप देख सकते हैं उनका घोड़ा एक तरफ सफ़ेद होता है, एक तरफ ब्लैक होता है। तो कितना सुंदर बनाया गया है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। और ये फूलों से बिल्कुल रथ को सजाया गया है। गेंदे और रजनीगंधा से भगवान को भी सजाया गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और सबको प्रसाद बांटा जा रहा है। और जो जगन्नाथ भगवान जी का फेवरेट प्रसाद है डालमा और चावल, खट्टा, खीर, ये सारा दिया जा रहा है। ये बिल्कुल फ्री होता है। इस प्रसाद को पाना अपने आप में ही किस्मत का बात है। लोग धन्य हो जाते हैं इस प्रसाद को पाके। तो यहाँ पे जो है, यहाँ बिल्कुल 9 दिन तक श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो ये बिल्कुल बहुत सात्विक होता है और खाने में भी बहुत अच्छा मज़ेदार होता है। तो देखिए मैं बिल्कुल पास से जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन करा रही हूँ। आप रथ देख सकते हैं कितना भव्य है एंड कितना सुंदर, बिल्कुल ताज़े फूलों से सजे हुए रथ है। और भगवान भी सजे हुए हैं बिल्कुल फूलों से, रजनीगंधा और गेंदे की फूलों से। आप देख सकते हैं भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने मनमोहक। और सोने का मुकुट पहने हुए हैं भगवान। देखिए कितने श्रद्धालु भीड़ लगाए हुए हैं। तो देखिए रात हो गया है और भगवान जी परिक्रमा करके वापस अपने मौसी के घर आ चुके हैं। अब इनको रथ से निकाल के उनके मंदिर में विराजमान कराया जाएगा। और आप ये रथ को देख सकते हैं कितना सुंदर। और इनके घोड़े को देखिए, एक तरफ सफ़ेद और एक तरफ काला घोड़ा रहता है। तो खींचा जाता है, इसलिए बोला जाता है कि ये घोड़े ही उनके रथ को खींचते हैं।
और बिल्कुल फ्रेश फूलों से सजाया गया है इस रथ को। देखिए रजनीगंधा और गेंदे के फूलों से। और इस रथ का स्ट्रक्चर देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल आकर्षक। देखिए पास से मैं जगन्नाथ जी का दर्शन कराती हूँ आपको। देखिए तीनों भगवान एक साथ विराजमान है और कितने मनमोहक और सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल फूलों से लदे हुए हैं। और तुलसी जी इनकी फेवरेट है, तो तुलसी की माला भी लगाया जाता है इनको। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो जय जगन्नाथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई विल बी बैक विथ अ न्यू वीडियो। थैंक यू।